हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन को लगातार बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे कि आपको जो वीडियोस आपको अपडेट मतलब वीडियोस जो अपलोड की जा रही हैं दोस्तों, क्या आपको समझ आ रहा है या फिर क्या आपको जो है पढ़ाई हुई जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पढ़ाए हुए क्वेश्चंस हैं मेरे, क्या आप उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़कर और अपने किसी भी एक्सरसाइज को किसी भी जो है राइटर की आप किताब उठा लो, उसमें देखो क्वेश्चन जिस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है क्या वो क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो, या फिर दोस्तों अनसॉल्व्ड में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पूछे गए हैं, क्या आप उन्हें बना पा रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट तो आप लोग अच्छे से समझ रहे ही होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज की क्लास है वह है क्लास 12th डिटरमिनेंट यानी चैप्टर नंबर 4 सारणिक है दोस्तों। एक्सरसाइज 4.2 चल रही थी और आज सबसे महत्वपूर्ण क्लास आपकी इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसी क्लास से आपको देखना 1 से 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 5 या 8 नंबर के जरूर मिलेंगे दोस्तों। यही एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 7th से ही आपकी ये क्लास क्या है, इंपॉर्टेंट होगी। ये जो क्लास इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये क्लास इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के यानी डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 7th से, और यहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, 5 नंबर या फिर 8 नंबर के। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप सभी लोग एक काम करो, सबसे पहले आप लोग क्या करना, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ताकि सभी बच्चों के पास पहुँच जाए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे भी क्या करेंगे, इस वीडियो को देख के आराम से अपनी पढ़ाई को कर लेंगे और उनका मन पढ़ाई में लगेगा भी, क्योंकि वो दोस्तों पढ़े नहीं होते और वो सोचते हैं बस लास्ट में 1-2 महीने मिल जाएं। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अच्छा मौका है कि वो बच्चे क्या करें, सोते उठते जागते खाते पीते अपना जो है मोबाइल में चला के वीडियो अपना आराम से देखें। और मैं ऐसे लैंग्वेज में बोलता हूं दोस्तों कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल AM एजुकेशन बोर्ड पर। चलिए हम लोग अपने एक्सरसाइज की ओर आते हैं और आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा दोस्तों, और अपने व्हाट्सएप, इंस्टा एंड फेसबुक स्टोरी और जो स्टेटस है आपने लगा दिया होगा और आपके दोस्तों भाई बहन सभी तक ये वीडियो पहुंच गई होगी और वो भी बच्चों देख रहे होंगे इस क्लास को। ठीक है, चलिए। और जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, हाँ बोलो। तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों से, यारों से भी क्या करना, सब्सक्राइब जरूर करवा देना। और घर में जितनी मोबाइलें हैं आपके, सब्सक्राइब उसमें भी जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, यहाँ हम आपको फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में आपको क्या कर रहे हैं, क्लास 10th और 12th को तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। अब कुछ महीनों बाद यानी 2025 से कुछ नया प्लान है इसमें कंपटीशन को भी पढ़ाने का। फिर से मैं कहता हूं, रीजनिंग और मैथ की क्लास यहां पर परमानेंट चलेगी, एक बार पढ़कर देखना, मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रूव दैट। अब प्रूव दैट तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, लेकिन इसमें बोला क्या है, इसने बोला है क्या, केवल आपको यूज करना है डिटरमिनेंट मेथड को, यानी यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड विदाउट एक्सपेंडिंग। प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना, यानी दोस्तों कह रहा है कि सिद्ध करो, केवल सारणिक विधि से ही करना है आपको सिद्ध, बिना विस्तार किए हुए। और आपको क्या करना है, इसको ये दिया है, आपको ये लाना है। तो स्टार्ट कैसे करना है, एक बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोग दोस्तों डिटरमिनेंट को देखो, यहां पर एक काम करो, देखो यहां पर आप लिख लो क्या, लेट, ऐसे लिखो डेल्टा, मैंने आपको बताया है, फिर ऐसे लिख लो इसको। फिर दोस्तों यहाँ पर देखो लिखा है A², फिर लिखा है AB, फिर लिखा है दोस्तों AC, और यहाँ पर लिखा है आपको BA लिखो या फिर AB, बात वही है, -B² दोस्तों। यहाँ पर लिखा है BC, और दोस्तों यहाँ पर AC लिखो चाहे CA, बात वही है। यहाँ पर BC लिखो चाहे CB, बात वही है। और यहाँ पर लिखा है C²। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम एक काम करें, हमको देखो 4A² B² C² लाना है। अब ध्यान से देखना मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ, देखो
देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, ए है। इसको देखो आप लोग कहते क्या हो, R1। दोस्तों इसको क्या कहते हो आप लोग, R2। इसको क्या कहते हो आप लोग, R3। और इसको कहते हो C1, इसको कहते हो C2, इसको कहते हो और C3। चाहे आप लोग R का मेथड अप्लाई करो, चाहे आप C का मेथड अप्लाई करो, यानी रो और कॉलम एक का ही अप्लाई करना, जब करना तो आंसर दोनों से सेम आता है। और मैं आपको कह चुका हूँ कि कोशिश करना कि हमेशा क्या करना, रो का ही यानी पंक्ति का ही नियम जरूर लगाना, तभी काम आपका अच्छे से होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग फैक्टर, देखो ध्यान से सुनना, टेकिंग फैक्टर, टेकिंग फैक्टर्स ABC, ABC from R1, R2, R3। ध्यान देखो ये R1 या R2 या R3, देखो R1 में A मिल रहा है, R2 में आपको B मिल रहा है, देखो B, और R3 में C यहाँ पर, C यहाँ पर, C यहाँ पर भी। अब देखो आप लिखोगे क्या, ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ से लिया आपने A इंटू, यहाँ से लिया आपने B, और यहाँ से आपने लिया दोस्तों क्या, C। ठीक, अब आया क्या, ऊपर क्या बचा होगा बताओ जरा, ऊपर बचा होगा दोस्तों -A, यहाँ पर आपको बचा होगा कितना दोस्तों, B, और यहाँ पर बचा होगा आपका C। आगे देखो यहाँ पर दोस्तों आपको बचा क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या कॉमन लिया है, B कॉमन लिया है दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा A, यहाँ बचेगा -B, और यहाँ बचेगा C। दोस्तों यहाँ पर C कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा आपका B, और यहाँ बचेगा आपका कितना, C। ठीक, अब देखो मैं आपको यहाँ से एक नियम बताता हूँ, कोशिश करना चाहे तो आपका रो चाहे या फिर कॉलम, दो ऐसे मतलब कोशिश किया करो जितना आपका जीरो बन जाए, जीरो बनाने की कोशिश करना, अधिक से अधिक जीरो बनाने की कोशिश करना, चाहे कुछ भी करना हो आपको, चाहे C1 का मेथड अप्लाई करो, चाहे आप R1 का मेथड अप्लाई करो, मतलब चाहे रो का मेथड अप्लाई करो, चाहे फिर कॉलम का। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ बताऊँ, कौन बच्चा बताएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सामने। दोस्तों यहाँ पर अब आप एक काम करो, मैं नीचे ही लिखूँ ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर क्या करूँ आपको देखो जरा, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लोग R2 गिव्स, यहाँ क्या लिख दें, R2 प्लस R1। दोस्तों R2 में R1 को कर दो ऐड, यानी जोड़ दो, तो देखो जरा एक बार, यहाँ पर आ गया ABC, यहाँ क्या बचेगा, देखो ऊपर है माइनस का A, ये है B दोस्तों, और ये है C, चेंज होगा R2। A में A को जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस है दोस्तों, कितना, 0। B में B को जोड़ दिया तो क्या आएगा बताओ जरा, 0। कितना आएगा, 0। देखो B में B को आपने जोड़ा 0, और देखो C में C को आपने जोड़ा दोस्तों, तो यहाँ पर आ गया आपका कितना, 2C आ गया। अब देखो नीचे क्या बच गया, A, B, और यहाँ माइनस कितना दोस्तों, C। देखो इतना काम जब आपने कर लिया तो अब क्या करना है, जरा ध्यान से देखो दोस्तों यहाँ पर, अब हम खेल खेलते हैं किसमें, R1 में और R3 में। क्या करते हैं दोस्तों, R1 में खेल खेलते हैं और R3 में खेल खेलते हैं। यहाँ से आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कैसे, देखो यहाँ पर आप लिख लो दोस्तों, क्या देखो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ऐसे ही लिख लो, यहाँ पर लिखो R3 गिव्स R3, अब प्लस यहाँ पर लिख लो दोस्तों कितना, R1, यानी R3 में आपको R1 को जोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पर देखना क्या आएगा, ABC तो था ही यहाँ पर, आगे देखो, और ऊपर कोई चेंजेस नहीं, -AB दोस्तों, यहाँ पर C, यहाँ पर देखो इसको, और इसमें पहले ऐसे लिख लो आप 0 0, और यहाँ पर लिखो 2C। दोस्तों देखो ये A को उठाकर यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। इस B को उठाकर यहाँ जोड़ोगे दोस्तों तो कितना आएगा, 2B, और इस C को यहाँ पर उठा के करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 0। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर बन गया। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर बन गया। अब देखना यहाँ पर एक और अच्छी सी कहानी आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, ये है C1, ये है C2, और ये क्या है दोस्तों, C3। तो यहाँ पर आप लिखोगे टेकिंग, यहाँ पर क्या लिखोगे, टेकिंग, ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखना आप लोग टेकिंग फैक्टर, हाँ टेकिंग फैक्टर्स ABC, फिर लिखना फ्रॉम, कहाँ से, तो लिख देना C1 C2 एंड कितना दोस्तों, C3 से, यहाँ से लिया। तो देखो ध्यान सुनना दोस्तों, ABC यहाँ पर था,
अब सुनना ध्यान से, इस C1 से आपने क्या कॉमन लिया दोस्तों, a कॉमन लिया, तो यहाँ पर a बाहर आएगा तो a स्क्वायर हो गया, 2 बार a हो गया। इस C2 से आपने लिया b, तो यहाँ पर आ गया दोस्तों b स्क्वायर, और इससे आपने लिया c, तो यहाँ पर दोस्तों आ गया कितना, c स्क्वायर। यहाँ बचा दोस्तों -1, ये 0 था, 0 है। यहाँ पर दोस्तों बचा 1, यहाँ पर बचा आपका कितना 0, और यहाँ पर बचा आपका 2। दोस्तों ये था आपका 1, ये हो गया 1, और यहाँ सॉरी 1 नहीं 2, और दोस्तों यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर क्या बचा आपका 0, ये आ गया। ठीक, इतना आ गया। ठीक, अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब यहाँ पर क्या लिख दो दोस्तों, एक्सपैंड। यहाँ पर लिख दो क्या, एक्सपैंड करना है हमको। क्या करना है दोस्तों, इसको एक्सपैंड करना है, यानी विस्तार, विस्तार करने पर, विस्तार करने पर। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका लिखा था a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर आपने क्या कर लिया, ऐसे। यहाँ पर जब दोस्तों लिया, देखो हम लोगों ने -1 लिया, तो यहाँ पर ये बंद कर लो और ये बंद कर लो, तो 0 0 0 दोस्तों यहाँ पर 0 और यह माइनस कितना आ जाएगा, ऐसे कर लो सीधे, ऐसे 0 2 दूनी कितना दोस्तों 4, ये आ गया। अब देखो फिर मैंने यहाँ पर लिया दोस्तों 0 0 0 लिया, तो कि 0 लिया तो इसका मतलब सारे एलिमेंट 0 ही होंगे। फिर लिया यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्या 0, तो इधर की पूरी कहानी आपकी क्या है, 0 ही है। यहाँ पर देखो तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है 4, क्या लिखा है 4, यह आ गया -1 इंटू -4। अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों, तो जो डेल है यहाँ पर कितना आ गया 4 - 1, तो दोस्तों ये 4 आ गया, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर और कितना c स्क्वायर। इसको करने के आपके पास बहुत सारे मेथड थे प्यारे दोस्तों, आपकी मर्जी किसी से भी कर सकते थे। LHS बराबर कितना लिख सकते हैं इसको, RHS, ये है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने जो है कॉलम का मेथड अप्लाई किया तो रो का मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, देख लो आराम से, अच्छे से समझ लो दोस्तों। हाँ, तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8th। देखो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके चल रहे हैं दोस्तों, मैं जरूर लिख दूंगा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपके, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 1 1 1 है, तो आप एक काम करो, ये वाला R1 R2 और R3, या फिर R1 और R2 या R1 और R3, कोई दो जो हमारे टर्म हैं उनको क्या कर दो, 0 बना दो। जितना ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करोगे उतना ही आसान होगा। क्वेश्चन में क्या है लिखा है, सो दैट, लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा है क्या, यूजिंग बाय मेथड डिटर्मिनेंट, यूजिंग बाय मेथड डिटर्मिनेंट, सो दैट इतना इज इक्वल टू इतना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर देखो दोस्तों a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। देखो अगर a में R1 में R2 को घटाएंगे तभी तो आएगा a माइनस b, आएगा ना, आएगा। अब देखो b माइनस c दोस्तों, b माइनस क्या लिखा है यहाँ पर c, अगर R2 में R3 को घटा देंगे तो b और ये घट जाएगा माइनस c। हमको यहाँ मिल गया, मतलब कहने का ये है कि R1 R2 में ही चेंज करना है जो भी है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप एक काम करो, इसको लिखो लेट डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को लिख लो 1 1 और 1। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखो इसको a, फिर लिखो a स्क्वायर, यहाँ पर लिख लो b और इसको लिख लो दोस्तों b स्क्वायर, यहाँ पर लिखो c और फिर इसको लिख लो आप लोग कितना, c स्क्वायर। इतना आपने क्या किया, लिख लिया। अब मैंने क्या सोचा दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा R1 गिव्स R1 माइनस कितना R2, R1 गिव्स R1 माइनस क्या लिखा दोस्तों, R2। देखो मैं चाहूँ तो दो दो स्टेप लेके चलूंगा, लेकिन दो दो स्टेप नहीं लूंगा, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी ना करूंगा दोस्तों, एक एक स्टेप समझाऊंगा, वरना दूसरों को पढ़ाने में मेरे पढ़ाने में कोई भी डिफरेंट नहीं नजर आएगा। फिर ठीक, मेरा यहाँ उद्देश्य है दोस्तों कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझाना और आपके माइंड में 1% कॉन्सेप्ट क्या करना दोस्तों, डालना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर अगर देखा, अब ध्यान से देखो R1 यानी R1 में 1 में 1 गया दोस्तों कितना 0, a से b घटाएंगे दोस्तों तो a माइनस कितना b, यहाँ पर अगर देखो तो a स्क्वायर माइनस कितना दोस्तों b। ध्यान देना यहाँ पर। ठीक, अब देखो आगे, अब यहाँ पर ये, अब यहाँ पर जैसे था उसको ऐसे ही यहाँ पर लिख दो। ठीक, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, बस देखते जाओ।
अब देखो दूसरा स्टेप, फिर दोस्तों देखो यहाँ पर बिना किसी पेन को रोके देखो R2 गिव्स क्या कर दोगे यहाँ पर R2 माइनस कितना दोस्तों R3। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो एक लाइन और देखो बढ़िया एकदम बढ़िया से दोस्तों, 0 a माइनस बी है, यहाँ पर आप a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 1 में से 1 गया दोस्तों तो 0 b माइनस कितना c। यहाँ पर अगर देखो तो b स्क्वायर माइनस कितना दोस्तों c स्क्वायर, 1c और c स्क्वायर। अब देखो, अब इससे ज़्यादा हम लोग 0 नहीं बना सकते। अब जो काम करना है वो केवल क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, एक लाइन में आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है a माइनस बी, यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a माइनस बी दोस्तों और इंटू ए प्लस बी। ये लिखना तो नहीं चाहिए हमको, लेकिन लिख दिए हैं, डिटर्मिनेंट में लिखना नहीं चाहिए इतना। अब देखो यहाँ पर दोस्तों 0, फिर देखो b माइनस कितना दोस्तों c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का मतलब एक b माइनस c, दूसरा b प्लस कितना दोस्तों c, और नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है, जैसे है वैसे ही यहाँ पर रहने दो। अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों टेकिंग, यहाँ पर लिखो आप क्या, यहाँ पर लिखो टेकिंग फैक्टर दोस्तों a माइनस बी एंड b माइनस सी, a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2। इतना उम्मीद करता हूं आपको चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखो दोस्तों, जैसे आपने यहां पर कॉमन लिया दोस्तों तो ये आएगा a माइनस बी और यहां पर आएगा b माइनस सी। कॉमन क्यों मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 0 है कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर 0 है कोई मतलब ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखो प्रूफ क्या करना था, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, दो चीज़ें हमको मिल गई। ये बचेगा जब एक्सपेंड करेंगे तब। अब देखो इतना करने के बाद क्या बचा, 0 बचा दोस्तों, 1 बचा और यहाँ पर बचा a प्लस कितना b। अब यहाँ पर देखो 0 बचा, यहाँ पर दोस्तों बचा कितना, कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर बचा b प्लस कितना c, यहाँ पर 1c स्क्वायर। अब यहाँ पर आप अगर कुछ भी करोगे, यहाँ पर अगर चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हो, एकदम मज़ा सा आ जाएगा। मज़ा क्या आएगा, देखो यहाँ पर भी 1 1 है ना, अगर R1 R2 में कोई खेल करो तो यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ 0 बन सकता है। तो दोस्तों क्यों ना यहाँ पर एक लाइन हम लोग लिख लिए। अब क्या लिखेंगे वो लाइन, यहाँ पर वो लाइन हम यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखते हैं कि R1 गिव्स R1 माइनस क्या लिख दें R2। देखो यहाँ पर R2 गिव्स R2 माइनस R1 भी कर सकते थे, कोई भी दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं थी। कैसे, देखो ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर अब जब इतना किया तो यहाँ पर क्या आ गया, a माइनस बी, b माइनस सी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 0, एक में से एक गया 0, a प्लस बी, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं a प्लस बी और दोस्तों माइनस यहाँ पर क्या b और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस सी। अब यहाँ पर देखो तो b से b कट गया दोस्तों तो a माइनस सी आ गया, a माइनस कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर c आ गया। और यहाँ पर a माइनस सी से मिलता जुलता देखो दोस्तों ये आ भी गया है, और यहाँ पर जो जैसा था उसे बिना किसी वजह के यहीं पर ऐसे लिख दो 1c और c स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ लिख दो क्या दोस्तों, एक्सपेंडिंग R1, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के सापेक्ष क्या कर दो, इसको विस्तार कर दो। तो दोस्तों हिंदी में बहुत दिन हो गया लिखे, हिंदी में लिखता हूँ क्या, विस्तार करने पर, इसको मिटाओ, विस्तार करने पर। ठीक, ब्रैकेट में लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या, R1 के सापेक्ष। मैं यहाँ पर इंग्लिश में बोल देता हूँ दोस्तों, एक्सपेंडिंग क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम विद, ऐसे लिख दो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, सीधे लिख दो। ठीक है, एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू R1, ऐसे भी लिख सकते हो, जो मर्जी आपकी। तो ये मैंने किया दोस्तों। फिर अब यहाँ से देखो एक कहानी होती है स्टार्ट, a माइनस बी
फिर दोस्तों आएगा b माइनस कितना c, यहाँ पर आप बना लो बड़ा सा ब्रैकेट। देखो ये 0 है दोस्तों, 0 है। अब 0 के साथ आप कुछ भी लोगे तो क्या आएगा 0, फिर आता है माइनस। दोस्तों ये भी है आपका 0, चाहे इधर से लो चाहे इधर से, ये भी है क्या आपका 0। अब 0 है, 0 के साथ कुछ भी लो 0 ही आएगा। फिर आता है प्लस, यहाँ पर लिया दोस्तों मैंने a माइनस कितना c। अब इसके साथ क्या ले सकते हो, देखो ये इधर बंद कर दो और जहाँ पर ये आ रहा है क्लोज कर दो ऐसे। तो यहाँ पर 0 1 1 c। देखो ध्यान से, c का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे दोस्तों 0, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस कितना दोस्तों 1 आ गया, ये ऐसे। अब आगे देखो a माइनस b माइनस c, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करना है। सब 0 हो गए दोस्तों, और यहाँ पर बचेगा आपका क्या a माइनस c, और इंटू यहाँ पर क्या बचा माइनस कितना दोस्तों 1। अगर आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ पर जो डेल की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों, देखो a माइनस कितना b, और यहाँ पर आ गया b माइनस कितना c, और ये -1 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा दोस्तों तो ये a जो है माइनस बन जाएगा और c प्लस बन जाएगा। तो c पहले आ जाएगा और a बाद में, और यहीं पर आप लिख दो क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो दोस्तों आराम से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखो और अपने कॉपी पर अच्छे से करना, जिससे कि आपको समझ में आए, बिना देखे करना दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है आज की क्लास में आपको मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट, वो था आपका 8th का फर्स्ट पार्ट था। ये है क्वेश्चन नंबर 8वें का दूसरा भाग, और वो भाग कौन सा है दोस्तों, आप ध्यान से देखो यहाँ पर। तो लिखा है क्या, विद द हेल्प ऑफ, या विद द मेथड डिटर्मिनेंट, ठीक, शो दैट इतना इक्वल टू इतना। यानी सारणिक का प्रयोग करते हुए, सारणिक विधि का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि इतना बराबर कितना होगा, इतना। तो आओ चलो, जैसे पहला था वैसे क्या है दूसरा है, थोड़ा सा चेंजेस है। तो चलो यहाँ पर हम लोग पहले दोस्तों लिखते हैं क्या, लेट डेल्टा बराबर क्या 1 1 1, और दोस्तों a b और कितना c, और a स्क्वायर b स्क्वायर दोस्तों कितना c। उसमें r1 r का खेल था, इसमें c से करेंगे हम लोग, यानी कॉलम से। उसमें हम लोग किस में गए थे, रो से गए थे, यहाँ पर हम लोग कॉलम से जाएंगे क्योंकि ऊपर दिया है 1 1 1। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, कैसे देखो ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर लिखता हूँ क्या, देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर c1 गिव्स c1 माइनस कितना c2, तो लिख लो, आओ एंड ले लो, एक साथ ले लो दोस्तों, एंड c2 गिव्स ले लो दोस्तों क्या, c2 माइनस कितना प्यारे दोस्तों c3। एक साथ लगा दो, मजा आ जाए दोस्तों यहाँ पर। चलो देखो कॉमा लगा लो ऐसे। अब देखो यहाँ पर आप अगर लिखोगे ना तो देखो मजा ही आ जाएगा। एक में से एक गया दोस्तों 0, a और b यहाँ पर आया तो a माइनस कितना b, a स्क्वायर दोस्तों माइनस कितना b स्क्वायर। यहाँ पर देखो एक में से एक गया दोस्तों कितना 0, फिर यहाँ पर दोस्तों आया b माइनस कितना c, और यहाँ पर देखो तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और जो लास्ट बचा दोस्तों तो लास्ट को लास्ट जैसा ही लिख दो। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लगाऊंगा दोस्तों, ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे टेकिंग फैक्टर्स फ्रॉम क्या दोस्तों यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं, यहाँ पर टेकिंग फैक्टर्स फ्रॉम, यहाँ पर लिखा a माइनस b कॉमा b माइनस c। यहाँ पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम c1 एंड c2। c1 और c2 से a माइनस b और b माइनस c क्या करने पर, कॉमन लेने पर। देखो अभी पता चलता है कैसे, देखो इसमें देखो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस b a माइनस b, यानी a माइनस b कहीं ना कहीं क्या है, इसमें छिपा है। तो लिख लो, देखो b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b माइनस सी प्लस b प्लस सी, इसमें भी कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, b माइनस सी छिपा है। तो बचा क्या, फिर बचेगा ना, देखो यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1। अब देखो यहाँ बचा दोस्तों 1, और यहाँ बच गया आपका a प्लस कितना b, यहाँ बच गया b प्लस c, और यहाँ आएगा c स्क्वायर,
यहाँ है c, और दोस्तों यहाँ पर b माइनस सी को हटा दिया गया, यानी कॉमन ले लिया गया है, तो कितना आएगा 1 आ गया। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप चाहो तो एक बार 0 यहाँ पर और बनने के लिए तैयार है। अब देखो ध्यान से, हमको चाहिए c माइनस ए। क्या चाहिए? c माइनस ए। तो यहाँ पर देखो तो 1 माइनस 1 तो 0 कर देंगे, चाहे c1 में c2 को घटाएं और चाहे c2 में c1 को घटाएं। लेकिन यहाँ देखो a प्लस बी, अगर इसमें b माइनस सी कर देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? a प्लस सी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर यहाँ सीधे लिखता हूँ क्या दोस्तों, देखो c2 गिव्स c2 माइनस c1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। यहाँ पर देखो तो a माइनस बी, और यहाँ आ गया दोस्तों b माइनस कितना c। तो यहाँ पर देखो बचेगा क्या, यहाँ पर आया 0 1 और नीचे a प्लस बी ही रहेगा। यहाँ पर देखो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। अब आराम से देखना b प्लस सी, देखो b प्लस सी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस a माइनस बी। क्या कटेगा यहाँ पर बताना जरा, b से b गया, c माइनस a सीधे बच गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, c माइनस कितना a, और यहाँ पर 1c स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर कॉमन क्या है? टेकिंग फैक्टर c माइनस a, टेकिंग फैक्टर c माइनस a फ्रॉम c2। फ्रॉम क्या है? c2 से क्या कॉमन मिल रहा है? c1। तो यहाँ पर अगर चाहो तो आप लिख सकते हो दोस्तों क्या, टेकिंग फैक्टर c माइनस a फ्रॉम कितना c2 से c माइनस a क्या करने पर दोस्तों, कॉमन लेने पर। आगे देखो, अब इतना लिख दिया, जब कॉमन लेना है हमको तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, a माइनस b माइनस c माइनस कितना दोस्तों a। अब यहाँ पर क्या बचता है देखो, यहाँ पर बचा 0 1, और दोस्तों नीचे क्या है a प्लस बी। यहाँ पर क्या बचा 0 0, यहाँ बच गया 1, और यहाँ है 1c स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, विस्तार करने पर। क्या करने पर? विस्तार करने पर। और किसके विस्तार कर दो, क्या करने पर? विस्तार करने पर। ठीक, यहाँ पर लिखो क्या, विस्तार करने पर, विस्तार करने पर। क्या करने पर दोस्तों? विस्तार करने पर। किसके सापेक्ष लिख दो यहाँ पर? r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष। हमारी मर्जी, हम किसी के सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू r1। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो था वो लिखो a माइनस बी, और क्या लिखो b माइनस कितना c, और c माइनस कितना a। यहाँ पर आप ऐसे ब्रैकेट बनाओ, 0 0 वाला मामला अगर लोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा। देखो लिख देते हैं, लेकिन 0 के साथ ये लिया, ये सब कुछ 0 ही होगा। इसके साथ करेंगे तब भी 0 ही होगा, लेकिन प्लस जब यहाँ पर हमने क्या लिया 1, तो देखो 1 जब लिया दोस्तों तो ये बंद कर दो और ये बंद कर दो। देखो ये बंद किया दोस्तों और ये बंद किया, तो क्या आया देखो, यहाँ पर हमारा बचा 1 0, और दोस्तों a प्लस बी, और यहाँ पर क्या बचा हमारा 1 बचा। कहीं कोई दिक्कत तो हुई है? बताओ। a प्लस बी, c माइनस a यहाँ से मिल गया, फिर प्रूफ क्या करना था, a प्लस बी प्लस कितना c, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। चलो इतना हो गया, ये ले लेंगे, ये तो ये, इसका 0 इसका 0 0 ही आएगा। तो ये a माइनस बी कहाँ से आएगा, देखो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, पर कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन समझ लो बढ़ गया। यहाँ पर दिया था क्यूब क्यूब क्यूब, तो मैंने क्या ले लिया दोस्तों, a स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्या ले लिया c स्क्वायर। या यहाँ क्वेश्चन में क्या था, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बस आपका इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मैंने इसको दे दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या मिलेगा, यहाँ बताओ। तो a माइनस बी और b माइनस सी, सी माइनस ए, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को देखो, मैं मिटाऊंगा नहीं यहाँ पर, इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक चीज करके बताता हूँ दोस्तों, ध्यान देना। मान लो कि आपका 8th का सेकंड पार्ट यहाँ पर हो गया, और 8th का एक थर्ड पार्ट भी है, जो कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, क्यूब देके। यहाँ से क्या पूछ रहा है, क्यूब देके। कोई भी बदलाव नहीं होगा, पहले ही सुन लो, कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, और यहाँ पर जो लिखा है वही होगा। यहाँ पर बस क्या कर लो, क्यूब कर लो क्यूब,
और क्यूब का फार्मूला आपको आना चाहिए। मैं एक बार बता दूंगा, बाकी सभी में मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, वही फार्मूला यहाँ लगा दूंगा। जहाँ जहाँ स्क्वायर है वहाँ वहाँ आप क्यूब कर लो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा 8th का। क्यों बार बार इसको मिटाना है, ठीक है। यहाँ पर क्यूब कर लो, जहाँ जहाँ स्क्वायर था वहाँ वहाँ क्या कर लो अब क्यूब। बाकी क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर जो कॉमन बचेगा दोस्तों, देखो ये जो ब्लैक वाला मैं लिखा हूँ ना, इसको कर देता हूँ मैं रफ, इसको कर देता हूँ मैं क्या दोस्तों, रफ। यहाँ पर कुछ करना हमको नहीं है, ठीक है। चल देखो ध्यान से चलो, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। इसी क्वेश्चन को ही आप बनाओगे और सेम टू सेम यही है, जहाँ पर क्यूब है बस फर्क वहाँ पर क्या है दोस्तों, स्क्वायर है, ठीक। ध्यान देना, इसको मैं लिख देता हूँ, फिर आपको इसमें अपलोड कर दूंगा वीडियो। हाँ तो दोस्तों देखो, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं था। देखो जहाँ पर स्क्वायर था वहाँ पर मैंने क्या कर दिया दोस्तों, क्यूब कर दिया। बस यहाँ पर अगर आप लोग ये सोचोगे कि दोस्तों यहाँ पर ये कैसे, मतलब इसके बाद ये कैसे आया, तो आप एक बात ध्यान रखो मेरी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस ए क्यूब और माइनस कितना b क्यूब। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस b और ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का कितना दोस्तों, b स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब की जगह है दोस्तों। अब यहीं पर पूछा b क्यूब माइनस c क्यूब, तो इसका मतलब आपको b माइनस c दोस्तों, और यहाँ पर आएगा कितना, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर दोस्तों, ठीक। और फिर यहीं पर पूछा है आपसे कितना हो गया, इन दोनों का लगाना था। ये है फार्मूला दोस्तों। देखो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, पूरा ये, तो दोस्तों a माइनस बी आ जाएगा बाहर, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया दोस्तों, b माइनस कितना c रख दिया। कितना रख दिया, b। देखो यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर a माइनस बी भी कॉमन मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ से कॉमन हमारा वो हो जाएगा। ध्यान देना इस चीज़ को जरा आप, ठीक है। तो ये फार्मूला केवल आप ध्यान रख दो, बाकी यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं था, केवल फार्मूला का ही यूज़ था। जैसे जैसे स्टेप उसमें किया है वैसे वैसे यहाँ पर, और फिर R1 के सापेक्ष मैंने क्या कर दिया, इसको विस्तार कर दिया दोस्तों, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, बस आप करना इसको। बाकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको क्या कर दूंगा, करवाऊंगा, तो समझ में आएगा। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों और हैं आपके पास, ठीक। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं कल, इसी के आगे हम लोग बात करेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे प्यारे दोस्तों, और प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए, क्योंकि आपका कोर्स भी बहुत ज़्यादा है और आपके पास टाइम कम है दोस्तों, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं तो हमें कोई टीचर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि टीचर मिलेगा तो पैसे मांगता है, जाहिर सी बात है। कम पैसे मांगेगा नहीं, पढ़ाएगा तो पैसे उसको पूरे चाहिए दोस्तों। और आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, कम से कम मेरा मोटिवेशन मेरा जो है, कम से कम आप लोग अपर लेवल तक पहुँचा दो, थोड़ा खुशी दे दो। आप सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे, बस यही मेरी फीस है आपसे, इतना भी नहीं करते हो। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, समझते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।